मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर महेंद्र मुजपरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री वजूभाई वाला, श्री विजयभाई रूपाणी, पटेल सेवा समाज ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, सभी दाता, विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां पधारे हुए पूज्य संतगण, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इतनी गर्मी के बावजूद भी आटकोट में इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज यहां मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आठ વર્ષ પહેલા તમે બધા મને વિદાય આપી હતી, પરંતુ તમારો પ્રેમ વધતો જ જાય છે। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे। जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथी। भाइयों और बहनों, गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, कैसे उसे सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, कोरोना महामारी के इस समय में भी देश ने ये लगातार अनुभव किया है। महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न के भंडार देशवासियों के लिए खोल दिए। हमारी माताओं बहनों को सम्मान से जीने के लिए जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए, हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब के घर की रसोई चलती रहे, उसका घर का चूल्हा कभी बुझ न पाए। जब इलाज की चुनौती बढ़ी तो हमने टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट की सुविधाओं को गरीब के लिए सुलभ कर दिया। जब वैक्सीन आई तो हमने ये सुनिश्चित किया कि हर भारतीय को वैक्सीन लगे, मुफ्त लगे। તમારા બધાના વેક્સિન લાગ્યા છે ને? ટીકાકરણ થઈ ગયું છે ને? કોઈને કાણી પાઈ આપવી પડી છે? 1 રૂપિયો ખર્ચવો પડ્યો છે? भाइयों बहनों, एक तरफ कोरोना का ये विकट समय, वैश्विक महामारी, और आजकल तो आप देख रहे हैं युद्ध भी चल रहा है। टीवी पर आधा समय युद्ध की खबरें हर किसी को चिंतित करती है। इन परिस्थितियों में भी
हमने निरंतर प्रयास किया कि हमारे गरीब भाई बहन को, हमारे मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग के भाई बहनों को मुश्किल का सामना करना न पड़े। अब हमारी सरकार सुविधाओं को 100% नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। जो जिस बात का हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए। जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, न भाई भतीजावाद रहता है, न जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। राज्य सरकारों को भी हम लगातार इस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को सशक्त करेगा, उनका जीवन और आसान बनाएगा। અને આજે જ્યારે અહીંયા જસદણમાં પહેલું સુપર સ્પેશિયાલિટી अस्पताल અને આટકોટમાં અને મને આવ્યો તો હોસ્પિટલ જોવા જવાનો અવસર મળ્યો, બધા દાતાઓનો દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો, ટ્રસ્ટીઓને મળવાનો મોકો મળ્યો અને ટ્રસ્ટીઓ મને કહ્યું છું કે સાહેબ પાછું વળીને જોતા જ નહીં, અહીં કોઈ પણ આવશે ને ક્યારે પાછો નહીં જાય। આ ટ્રસ્ટીઓના શબ્દો, એમની ભાવના અને એક આધુનિક હોસ્પિટલ આપણા ઘરાંગણે, હું ભરતભાઈ બોગરાને, પટેલ સેવા સમાજના સૌ સાથીઓને જેટલા અભિનંદન આપું એટલા ઓછા છે। પટેલ સેવા સમાજે સમર્પિત ભાવથી આજે જે એક મોટું કામ કર્યું છે એના માટે આપ સૌ અભિનંદનના અધિકારી છો અને આમાંથી પ્રેરણા લઈને અનેક લોકો સમાજ માટે કંઈ ને કંઈ કરવાની ઈચ્છા રાખશે। સામાન્ય રીતે કોઈ કારખાનાનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હોઈએ, કોઈ બસ સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હોઈએ, રેલવે સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હોઈએ તો આપણા મનથી વઈ કહીએ કે ભાઈ તમારું બધું કામ આગળ વધે, ખૂબ આગળ વધે, ખૂબ લોકો પ્રવાસ કરે, કારખાનામાં ઉત્પાદન ખૂબ સરસ થાય। પણ હવે હોસ્પિટલમાં શું કહેવું બોલો? ના કેમ કે ભરેલી રહે, એટલે મેં ઉદ્ઘાટન તો કર્યું છે પણ તો ક્યારેય કોઈને આવવું ન પડે। અને જો આવવું જ પડે તો પહેલા કરતા ત્યાજો તમતમતો થઈને ઘેર પાછો જાય, આવું કામ આ હોસ્પિટલમાં થવાનું છે। આજે ગુજરાતમાં સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં જે હરણફાળ ભરી છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર થયું છે, જે સ્તર પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, ભૂપેન્દ્રભાઈને, એમની પૂરી ટીમને હૃદયથી અનેક સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં જે હરણફાળ ભરી છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર થયું છે,
જે સ્તર પર કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, હું ભૂપેન્દ્રભાઈને એમની પૂરી ટીમને હૃદયથી અનેક અનેક અભિનંદન આપું છું. અને આનો લાભ ગુજરાતને ખૂણે ખૂણે સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને પણ મળવાનો છે. અને આજે અમારું આટકોટ તો જગ્યા એવી કે આજુબાજુના 3-4 જિલ્લાને એમ લાગે કે અમારું પાસે જ છે. બધા થવડા નીકળ્યા કે અડધા પોણા કલાક 2 કલાકમાં પહોંચ્યા ભેગા છીએ. આપ તો જાણો છો હવે આપણા ત્યાં રાજકોટમાં ગુજરાતને જે એમ્સ મળી છે એનું કામ રાજકોટમાં તેજ ગતિથી ચાલી રહ્યું છે. થોડા દિવસ પહેલા હું જામનગર આવ્યો હતો. बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी दुनिया को पता नहीं. कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है. और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर. जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.